सेनेट की खाली नशिस्त पर 6 मई को ज़िमनी इंतखाब, पीटीआई और जमात इस्लामी का बाइकॉट का फैसला। सेनेट की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी और एमकेएम के दरमियान कांटे का मुकाबला होगा। आपको अपडेट करें, सेनेट की खाली नशिस्त पर 6 मई को ज़िमनी इंतखाब, पीटीआई और जमात इस्लामी का बाइकॉट का फैसला। सेनेट की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी और एमकेएम के दरमियान कांटे का मुकाबला होगा। जी हां, आपको अपडेट करें, पीटीआई और जमात इस्लामी का सेनेट इलेक्शंस का बाइकॉट का फैसला। सेनेट की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी और एमकेएम के दरमियान कांटे का मुकाबला होगा। सेनेट की खाली नशिस्त पर 6 मई को ज़िमनी इंतखाब, पीटीआई और जमात इस्लामी का बाइकॉट का फैसला। सेनेट की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी और एमकेएम के दरमियान कांटे का मुकाबला होगा। सेनेट की एक नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब 6 मई को होगा, पीटीआई और जमात इस्लामी का बाइकॉट का फैसला। पीपल्स पार्टी और एमकेएम के दरमियान मुकाबला होगा। पीपल्स पार्टी के वकार मेहदी और एमकेएम की निगत मिर्जा मैदान में होंगी। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत हासिल है। सिंध असम्बली के 168 के ऐवान में 116 अरकान पीपल्स पार्टी के हैं। एमकेएम के अरकान की तादाद 36 है। आपको अपडेट करें, सेनेट की एक नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब 6 मई को होगा। पीटीआई और जमात इस्लामी का बाइकॉट का फैसला। पीपल्स पार्टी और एमकेएम के दरमियान कांटे का जोड़ पड़ेगा। पीपल्स पार्टी के वकार मेहदी और एमकेएम के निगत मिर्जा मैदान में होंगी। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत हासिल है। सिंध असम्बली के 168 के ऐवान में 116 अरकान पीपल्स पार्टी के हैं। एमकेएम के अरकान की तादाद 36 है। इंतखाब इलेक्शन की निगरानी में 6 मई को सिंध असम्बली में होगा। आपको अपडेट करते चलें, सेनेट की खाली नशिस्त पर 6 मई को ज़िमनी इंतखाब होगा, पीटीआई और जमात इस्लामी का बाइकॉट का फैसला। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, ये सेनेट की एक नशिस्त जो खाली हुई है सेनेटर ताज हैदर के इंतकाल के बाद, उस पर 6 मई को इलेक्शन हो रहा है सिंध असेंबली में, और पीटीआई और जमात इस्लामी ने इसके बाइकाट का फैसला किया है। ये दोनों जमातें इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही हैं, जबकि इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमकेएम पाकिस्तान के दरमियान मुकाबला होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं वकार मेहदी और एमकेएम की उम्मीदवार हैं निगहत मिर्जा। इन दोनों के दरमियान 1 to 1 मुकाबला होगा 6 मई को। जबकि सिंध असेंबली में जो नशिस्तों की पोजीशन है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत हासिल है। 116 सीटें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास, जबकि एमकेएम के पास 36 सीटें हैं। तो इसमें 6 मई को इलेक्शन होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत यकीनी नजर आ रही है। बहरहाल उससे कबल जो मुज़ाकरात वगैरह हो रहे थे वो कामयाब नहीं हुए, लिहाजा 6 मई को इस पर इलेक्शन ही होगा। जी आज इस तफसीलात से आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। आलमी यौम मजदूर पर मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम। सिंध के सरकारी मुलाजमीन को अप्रैल की तनख्वाह ना मिल सकी। मुलाजमीन माली परेशानी का शिकार। महकमा खजाना का तनख्वाहों की मद में रकम जारी करने का दावा। कहा, रकम जारी हो चुकी, बैंक ने मुलाजमीन के अकाउंट्स में रकम मुंतकिल नहीं की। आपको अपडेट करें, आलमी यौम मजदूर पर मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम हो गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आज़ाद नोडियो से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज दुनिया भर में शिकागो में 14 मेहनत कशों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वहीं सिंध के जो सरकारी तमाम तर महकमों के मुलाजमीन हैं वो आज भी तनख्वाह से महरूम है। 30 जो अप्रैल को बाज़ाब्ता तौर पर महकमा खजाना सिंध ने रकम तनख्वाह की मद में जारी कर दी, लेकिन नेशनल बैंक इंतजामिया की जानब से ताल मुलाजमीन के अकाउंट में रकम मुंतकिल नहीं की गई, जिसके बायस तमाम तरह सूबे भर के जो सरकारी मुलाजिम हैं उनको आज जो सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से तमाम तर महकमों के मुलाजिम का शिकवा ये है कि सिंध हुकूमत ने तनख्वाह जारी कर दी, लेकिन ताल उनके अकाउंट में रकम मुंतकिल नहीं की गई, जिसके बायस उनके तमाम तर जो घरों के माली अखराजात हैं वो बर्दाश्त करना उनके लिए एक चैलेंज बन चुका है। उन्होंने सख्त ना सिर्फ मायूसी का इजहार किया और सिंध हुकूमत से मुताबिक किया कि इस मामले का सख्ती से नोटिस दिया जाए ताकि उनको वक्त पर तनख्वाहों की अदायगी की जा सके। लेकिन इस वक्त की सूरत ये है कि गुज़श्ता रोज तो सिंध हुकूमत ने महकमा खजाना सिंध ने रकम जारी कर दी। इसकी हवाले से महकमा खजाना सिंध ने तस्दीक की है कि उन्होंने रकम जारी कर दी, लेकिन बैंक के इंतजामिया की गलती है जिन्होंने सरकारी मुलाजिम के अकाउंट्स में रकम मुंतकिल नहीं की, जिसके बाद जो है उनको तनख्वाहें अदा नहीं की गई है। इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर सरकारी मुलाजिम ने सख्त एहतजाज किया है। इसके साथ साथ सरकारी मुलाजिम इस वक्त
आज के दिन जो मेहनत कशों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, उनके मुनासिब सख्त परेशानी का भी सामना कर रहे हैं। जी जी, साथ तफसीलात से आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। हर साल 1 मई को पूरी दुनिया में यौम मजदूर मनाया जाता है। अखबारात के सफ़ात, टीवी स्क्रीनें और सोशल मीडिया मजदूरों की सताइश से भरे होते हैं, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं किया जाता। जिस तबके के लिए दिन मखसूस है, उसी के लिए दिन जिंदगी आज के दिन भी बेरहम और जिद्दोजहद से कम नहीं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। 1 मई मजदूर की कुर्बानी के इकरार का दिन। ये दिन है इन हाथों का जिनमें छाले तो हैं मगर शिकायत नहीं। ये दिन है इन ख्वाबों का जो थकन के बावजूद हर सुबह जागते हैं। ये एक जद्दोजहद की पहचान है। 1886 के शिकागो के उन मेहनत कशों की जिन्होंने अपनी जान दी मगर हक न छोड़ा। आज दुनिया भर में इन्हीं मेहनत कशों का दिन मनाया जाता है, लेकिन एयर कंडीशन कमरों में मेहनत कश तबका अब भी सड़क के किनारे अपनी मजबूरियों, हुकूक की खिलाफ वर्जियों और मुनासिब मुआवजा ना मिलने पर अफसुर्दा है। मेहनत कश कहते हैं कि उनका कोई पुरसान हाल नहीं। कभी कभी दिहाड़ियाँ किसी की लग जाती हैं, सब मजदूरों की कभी कभी दिहाड़ियाँ लग जाती हैं, रोज़ का कुछ नहीं है। और रिजल्ट निकालोगे महीने का तनख्वाह का तो 18-20 हज़ार से किसी का भी ज़्यादा नहीं बनता। ऐलान तो हुकूमत करती है, मजदूरों के लिए बेहतर सोचती है, लेकिन उसका कोई लाहे अमल नहीं तैयार करती ना। अब हम घर में काम करने किसी के जाते हैं तो वो ये तो नहीं बोलते कि हुकूमत ने कम से कम मजदूरी इतनी मुकर्रर की हुई, हम आपको यही दे रहे हैं। वो तो अपना रेट लगाते हैं। तो यहाँ डेली वेजेस मजदूर होते हैं, हमारा कोई परमिट या कोई रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है ना। मुझे मालूम है क्या रिस्ट्रिक्शन, यही हमारे सहूलत है, ये सिविल या जनात पर जो कि सिंध गवर्नमेंट के महते चले। सिंध में मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए काम करने वाले इदारे सिंध एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट के कमिश्नर मियां दाद राहू जो कहते हैं ये बात दुरुस्त है कि मेहनतकश तबका सीसी में रजिस्ट्रेशन से नावाकिफ है। उनके लिए मजीद मुहिम चलाई जाएगी। लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है। अभी रिसेंटली हमने तहसील वाइज कैंपेन्स लॉन्च की थी हर जगह पे लोगों को शऊर देने के लिए कि उनके क्या हकूक़ हैं। ठीक है, अपना जो भी एम्प्लॉयर है उनको फोर्स करे अपने, ताकि इनकी फैमिली को हेल्थ केयर सर्विसेज मिले, इनको अदर फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिले जो उनको अभी नहीं मिल रहा है उनकी लाइल्मी की वजह से। मेहनतकश तबका आज भी कहीं फैक्ट्री में मशीन के साथ जता हुआ है, किसी दीवार पर ईंट रख रहा है या किसी होटल में बर्तन मांज रहा है। निज़ाम बनाने वालों को ये सोचना चाहिए कि मजदूर सिर्फ तनख्वाह नहीं मांगता, वो इज्जत, तहफ़्फ़ुज़ और ज़िंदगी का हक मांगता है। क्या बात ज़्यादा है? वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का आलमी यौम मजदूर पर पाकिस्तान के हर मजदूर, कारीगर और मेहनत कश को सलाम। वफाकी वज़ीर का बयान में कहना है कि 1 मई कुर्बानी, हिम्मत और जिद्दोजहद का रोशन बाब है। हम मजदूरों के साथ खड़े हैं, ना सिर्फ आज बल्कि हर दिन। मेहनत कश रिज़्क़े हलाल कमाकर मईशत को मजबूत करते हैं। मुल्क की तामीर और तरक्की में मेहनत कशों के जिद्दोजहद को खराजे तहसीन पेश करता हूँ। मोहसिन नकवी का मज़ीद कहना था कि तेज़ और रफ्तार पायदार तरक्की मेहनती और पुरज़म अफरादी क़ुव्वत की वजह से मुमकिन है। आज हम मेहनत कशों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तसलसल के साथ इक़दामात जारी रखने के अज़्म का इरादा करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध और वुज़रा का मजदूरों को खराज तहसीन। मुराद अली शाह ने वाज़ेह किया, गैर हुनरमंद मजदूरों की कम से कम उजरत 37,000 रुपये मुकर्रर की। नासिर शाह ने मजदूरों को सहूलियात की फराहमी को अव्वलीन तरजीह करार दिया। सरदार मोहम्मद बख्श, जाम खान शोरो, शाहिद तहीम का भी मजदूरों को सलाम। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम कर दी, लेकिन शहरियों ने इस कमी को नाकाफी करार दिया है, जिनका कहना है कि महंगाई के इस तूफान में 2 रुपए की कमी किसी मजाक से कम नहीं। रिपोर्ट कर रहे हैं काबिश मेमन। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 2 रुपए मामूली कमी पर शहरी गैर मुतमईन। महंगाई की आग में 2 कतरे पेट्रोल कम करके क्या बदला, हुकूमत से सवाल कर दिया।
वजारत ख़जाना की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये फ़ी लीटर कमी की गई है, जिसके बाद नई कीमत 252 रुपये 63 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत भी 2 रुपये कम की गई है, जिसके बाद नई कीमत 256 रुपये 64 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। कीमतों में कमी के ऐलान के बाद आवाम की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। शहरियों ने इस फैसले को नाकाफ़ी और महज अलामती रिलीफ करार दिया है, जिनका कहना है कि मौजूदा महंगाई में 2 रुपये की कमी किसी मसले का हल नहीं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली कमी से कोई वाज़ेह फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 रुपये की कीमत सस्ता करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कम से कम इसको 150 रुपये फ़ी लीटर होना चाहिए। 2 रुपये से क्या होगा, आप खुद बताएं, इतनी तो तनख्वाह ही नहीं है जितने का तो पेट्रोल महंगा है। हुकूमत ने अगरचे कीमतों में कमी की है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और ही तस्वुर दिखा रहे हैं। अवाम महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं और महज 2 रुपये की कमी उनके लिए नाकाफ़ी करार दी जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ काविश मेमन, सिटी 21। शहर कायद में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा, लेकिन गर्मी की शिद्दत 40 डिग्री तक महसूस की जा रही है। माहिरीन ने शहरियों को घरों से गैर ज़रूरी ना निकलने का मशवरा दिया है। तफसीलात बता रही हैं रिमशा इस्माइल। जी रिमशा, आगाह कीजिएगा। गर्मी की शिद्दत बरकरार है और मौसम आज भी जो है वो गर्म और मरतूब है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया गया है कि रवां हफ्ते जो है वो गर्मी की शिद्दत इसी तरह बरकरार रहेगी, मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, लेकिन जो है वो सुबह और दोपहर के औकात में जो है वो तेज़ रफ्तार हवाएं वक्फे से चलती रहेगी। इस वक्त अगर हम बात करें शहर के मौजूदा दर्जा हरारत की, तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि गर्मी की शिद्दत इस वक्त 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 28 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस वक्त हवाएं चल रही हैं जुनूब मगरिब सम से। हवाओं की रफ्तार इस वक्त जो है वो 26 किलोमीटर फ़ी घंटा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 49% है। हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होने की वजह से गर्मी की शिद्दत जो है वो 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज़्यादा महसूस की जा रही है। लिहाजा माहिरीन की जानिब से शहरियों को 12 से 4 बजे के दरमियान घरों से गैर ज़रूरी बाहर न निकलने की हिदायत की गई। इसके साथ ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल भी करें ताकि गर्मी की शिद्दत से बचा जा सके। घर का ख्वाब अब लगता है ख्वाब ही रह जाएगा। सीमेंट की कीमत में 50 रुपए का होशरुबा इजाफा, फी बोरी 1400 रुपये पर पहुंच गई। कार्टेलाइजेशन के इल्जामात, सीमेंट माफिया बेलगाम, रेगुलेटरी इदारे खामोश तमाशाई बन गए। सीमेंट कार्टन के खिलाफ कब होगा एक्शन, मुतालबा जोर पकड़ने लगा। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। जी काविश, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें, अपना घर बनाना तो पहले ही मुश्किल था। हम देख रहे हैं कि जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि सीमेंट की कीमत में एक बार फिर 50 रुपये का यकमुश्त इजाफा हुआ फ़ी बोरी पर। यहाँ के जो डीलर थे उनसे बात करते हैं। बताइएगा, हर कंपनी ने रेट बढ़ा दिया, क्या वजह है? इसकी वजह तो कुछ सामने नहीं आई, ना हमें कुछ बताया गया, ना टैक्स वगैरह कुछ भी बढ़ाया है। बस एकदम से ये नोटिफिकेशन कंपनी की तरफ से जारी हो गया कि 50 रुपये सीमेंट के हर ब्रांड पर बढ़ा दिए गए। इसकी वजह से मज़ीद पहले ही काम शुरू हुआ था, पहले ही मतलब ये शोबा एक तरीके से मुतासिर हुआ है महंगाई की वजह से। अब मज़ीद जो है मतलब मार्केटों में सन्नाटा हो गया है कि 50 रुपये एकदम से बगैर किसी पेश की इतला के बढ़ा दिए गए। नई कीमत इस वक्त चल रही है 1400 रुपये के आसपास हो गई है, 1400। बिल्कुल, 50 रुपये फ़ी बोरी पर इजाफा हुआ है, जिसके बाद नई कीमत 1400 रुपये पर पहुँच गई है। और ये बता रहे हैं कि मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं उन्होंने एक साथ कीमतों में इजाफा किया था। इससे जाहिर होता है कि जो कार्टेल है वो सरगर्म है। और देख रहे हैं कि जो रियल इस्टेट सेक्टर पहले ही मुतासर था मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस की वजह से, अब एक बार फिर मार्केट में जो अशिया हैं उनकी कीमतों में इजाफा है, जिसकी वजह से ना सिर्फ फ़रोख्त कम हुई है बल्कि इनका कारोबार भी मुतासर हो रहा है। जी, अप्रैल 25 में टैक्स वसूली में 30% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रवां माली साल 10 माह में टैक्स वसूली गुज़श्ता माली साल के 9,300 अरब रुपए से तजावुज़ कर गई। इनकम टैक्स वसूली में 44%, सेल्स टैक्स वसूली में 17% और फेडरल एक्साइज ड्यूटी में 31% का इजाफा हुआ। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। अशरफ से राब्ता बहाल करने की कोशिश की जा रही है। अभी अपने नाजरीन को आगाह करते चलें, अप्रैल 25 में टैक्स वसूली में 30% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रवां माली साल 10 माह में टैक्स वसूली गुज़श्ता माली साल के
9,300 अरब रुपए से तजावुज कर गई। इनकम टैक्स वसूली में 44%, सेल्स टैक्स वसूली में 17% और फेडरल एक्साइज ड्यूटी में 31% का इजाफा हुआ है। हाँ जी हाँ, आपको अपडेट करते चलें। अप्रैल 25 में टैक्स वसूली में 30% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। नवा माली साल 10 माह में टैक्स वसूली गुज़श्ता माली साल के 9,300 अरब रुपए से तजावुज कर गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, अपडेट कीजिएगा। जी देखा जाए, मुल्की मईशत की अच्छी खबर आई है। एफबीआई ने टैक्स वसूली का जो रिपोर्ट जारी कर दी। अप्रैल 25 में टैक्स वसूली में 30% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अप्रैल 25 में देखा जाए 43 अरब रुपए के रिफंड भी जारी किए गए हैं। अप्रैल 25 में इनकम टैक्स वसूली में 44% का इजाफा हुआ है। साथ ही सेल्स टैक्स वसूली में 17% का, फेडरल एक्साइज ड्यूटी में 31% का बड़ा इजाफा हुआ है। और टैक्स वसूली जो है मार्च 2025 में जो है मजमूई तौर पर जो है 28% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ये बताया गया है कि टैक्स वसूली गुज़िश्ता माली साल के पूरे 12 महीनों के जो 9,300 अरब रुपए के आते से तजावज़ कर दिया है। नवा माली साल 10 माह में टैक्स वसूली 9,300 अरब रुपए तजावज़ कर दिए, जो कि एक रिकॉर्ड है। और नवा माली साल देखा जाए जो टैक्स वसूली का 12,300 अरब रुपए का रखा गया है। एफबीआई का कहना है कि टैक्स वसूली का को पूरा करने के लिए तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं। जी अशरफ, अभी आप हमारे साथ रहिएगा। गाड़ियों के शौकीन अफराद के लिए अच्छी खबर। किया मोटर्स ने मुख्तलिफ मॉडल की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान कर दिया। किया मोटर्स ने स्पोर्टेज की रेंज में 18,51,000 रुपए फी यूनिट तक की बड़ी कमी कर दी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। जी देखा जाए, गाड़ियों के शौकीन अफराद के लिए अच्छी खबर सामने है कि किया मोटर्स ने मुख्तलिफ मॉडल की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान कर दिया। कि मोटर्स ने स्पोर्टेज की रेंज में 18,51,000 रुपए फी यूनिट तक की बड़ी कमी का ऐलान किया है। और नई कीमत में इतला के कम मई से होगा, ये भी किया मोटर्स का कहना है। किया स्पोर्टेज अल्फा की कीमत में 10 लाख रुपए की बड़ी कमी की है, जो कि 94,99,000 से कम होकर 84,99,000 रुपए कर दी गई है। और किया स्पोर्टेज की FWD की कीमत 18,90,000 रुपए कमी कर दी गई है, जो कीमत पहले 1,18,25,000 रुपए की घट कर 99,99,000 रुपए कर दी गई है। साथ ही किया स्पोर्टेज की जो HEV की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल 18,51,000 रुपए सस्ती कर दी है। किया स्पोर्टेज HEV की पहले कीमत 1,28,50,000 थी, जो घट कर अब 1,09,99,000 कर दी गई है। जी अशरफ, तफसीलात से आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया।